वेलकम टू उबैज लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज की एक्सरसाइज 7.1। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 9 करते हैं। जैसे कि पिछले क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। इनके जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेकर हम दोनों साइड्स को उस एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए करते हैं सॉल्व इसको। तो ये पार्ट 9 है, इसके भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं, तो उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और एक्स प्लस 1 है, और राइट साइड पे एक्स प्लस 1 है। तो चलिए इनको एक साथ लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं फर्दर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और बाकी दो एक्स प्लस 1 को उसी तरह लिख लेंगे। अब हमें पता है एलसीएम में जो कॉमन टर्म होती है वो एक दफ़ा आती है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, एक्स प्लस 1, वो तीनों जगह कॉमन है। तो इस x प्लस 1 को हम एक दफ़ा लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन है, तो x प्लस 1 आ जाएगा। और जो अनकॉमन टर्म्स है उसको भी लिखते हैं, तो ये एक दफ़ा x माइनस 1 आ जाएगा। तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ये इसका एलसीएम है। इस एलसीएम से दोनों साइड्स की हर फिगर को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं, पहले इस एलसीएम को लिख लेते हैं। अब फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस, और सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एलसीएम लिख लेते हैं। अब सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब फिर एलसीएम लिख लेंगे। अब लास्ट टर्म लिखेंगे 1 बाय एक्स प्लस 1। अब हमने एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है इन तीनों के साथ। तो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट इक्वेशन उसी तरह आ जाएगी, पहले एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 उसी तरह लिख लेंगे, और 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो वो लिख लेंगे, और माइनस यहाँ पर कैंसिल क्या हो रहा है, x प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग रह जाएगा x माइनस 1। तो x माइनस 1 उसी तरह लिख लेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर भी x प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, x प्लस 1 एक्स प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा x माइनस 1। तो लेफ्ट साइड पे हमारी टर्म्स कैंसिल हो रही है, पहले तो x माइनस 1 एक्स माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और दूसरी टर्म x प्लस 1 एक्स प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे रह जाएगा 2 माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर से माइनस को, तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब 2 प्लस 1 3, तो 3 माइनस एक्स आ जाएगा लेफ्ट साइड पे इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, और लेफ्ट पे 3 है और माइनस 1 लेफ्ट पे जाके प्लस 1 हो जाएगा। 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये माइनस एक्स राइट पे जाके प्लस एक्स हो जाएगा, और ये ऊपर वाला एक्स उसी तरह आ जाएगा। 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स 2x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 4/2। तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। इस x की वैल्यू को हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे उस ओरिजिनल इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। तो ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वेरीफाई करना है। तो जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखते हैं, तो फिर उसको सॉल्व करते हैं कि ये 2 की वैल्यू से सॉल्व होता है कि नहीं। तो जहाँ जहाँ पर x था उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/3।
तो लेफ़्ट साइड पे 3 है दोनों के डिनोमिनेटर में, तो ये एलसीएम आ जाएगा। 3 इसका एलसीएम होगा 3 का। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 1 ज़ार 3, ये 1 ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर 1 2 ज़ार 2 आ जाएगा। 2 माइनस इसका भी इसी तरह 3 1 ज़ार 3, और ये 1 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3 उसी तरह आ जाएगा। तो लेफ़्ट साइड पे भी आ जाएगा 2 माइनस 1 1/3 इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब है कि इस ओरिजिनल इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरीफाई हो गई है, और जो x की वैल्यू हमने थी जो हमने पुट की थी 2 जो पुट की थी, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया, क्योंकि इससे ये इक्वेशन वेरीफाई हो गई है कि ट्रू है। लास्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है जैसे पहले किया था, तो चलिए देखते हैं। इसमें भी उसी तरह दोनों साइड्स के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में देखें हमारे पास 3x + 6 है, 3x + 6, और राइट पे हमारे पास 6 और 2x + 4 है। तो इन सब को इकट्ठे लिख लेते हैं पहले, उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 6 को स्टार्ट में लिख लेंगे और फिर 2x + 4 आ जाएगा हमारे पास। तो देखें ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकते हैं अभी। तो इनको पहले इनमें इन दोनों में से कॉमन आती है एक एक टर्म। पहले 6 को हम बाहर लिख लेते हैं, उसके बाद दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे। तो 3x और 6 में से 3 कॉमन आएगा हमारे पास। 3 बाहर कॉमन आ गया, अंदर रह गया x + 2। अब सेकंड ब्रैकेट्स में से भी 2 कॉमन आएगा, तो इस ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। सेकंड ब्रैकेट ओपन किया तो वहाँ से 2 कॉमन लिया, तो अंदर रह जाएगा x + 2, और इसको क्लोज कर लिया। अब देखें दोनों में कॉमन क्या है, x + 2 और x + 2 दोनों में कॉमन है। तो कॉमन टर्म एलसीएम में एक दफ़ा लिखते हैं x + 2, और अनकॉमन टर्म्स भी लिखते हैं। तो यहाँ पर अनकॉमन टर्म 6 3 और 2 है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 36, तो 36 भी इसके साथ आ जाएगा। 36 इंटू x + 2 हमारा एलसीएम है। इस एलसीएम से लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की हर फिगर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले एलसीएम लिख लेते हैं। अब लेफ़्ट हैंड साइड की इक्वेशन लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाय 3x + 6 इज इक्वल टू, अब फिर एलसीएम लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 1/6 ऊपर वाली टर्म जो है, माइनस, अब फिर एलसीएम लिख लेंगे, और लास्ट टर्म हमारे पास है 1/2x + 4। अब इनको सॉल्व करते हैं हम एलसीएम से। तो चलिए लेफ़्ट वाली इक्वेशन उसी तरह फिलहाल लिख लेते हैं। 36 इंटू x + 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो अंदर रह जाएगा x + 2 इज इक्वल टू, यहाँ 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 1 ज़ार 6, 6 6 ज़ार 36, तो 6 इंटू 1 6, तो 6 इंटू x + 2 आ जाएगा, माइनस ये उसी तरह फिलहाल लिख लेंगे 36 इंटू x + 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर रह जाएगा x + 2। अब ये कैंसिल हो रही हैं जो टर्म्स, उनको कैंसिल कर लेते हैं। x + 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसी तरह 3 1 ज़ार 3 और 3 12 ज़ार 36, तो बाकी क्या रह जाएगा 2 इंटू 12 24, तो लेफ़्ट साइड पे 24 आ गया, इज इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे x + 2 से, तो 6 इंटू x 6x प्लस 6 इंटू 2 12 प्लस 12, माइनस यहाँ से कैंसिल हो रहा है x + 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 भी 2 1 ज़ार 2 2 18 ज़ार 36, 18 इंटू 1 18 होता है, तो यहाँ पर 18 रह जाएगा। अब लेफ़्ट साइड पे 24 इज इक्वल टू 6x, और -18 + 12 -6, तो लेफ़्ट पे आ जाएगा 24
-6 लेफ्ट पे जाके +6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6x। 24 + 6 30, 30 इज इक्वल टू 6x। तो x की वैल्यू इसमें से आ जाएगी x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 1s are 6, 6 5s are 30, तो x इज इक्वल टू 5। ये x की वैल्यू हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, तो उसके बाद देखेंगे उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। ये ओरिजिनल इक्वेशन है हमारे पास, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरीफाई करनी है। तो जहां जहां पर x है उसकी जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यानी कि 5। तो ये पूरी इक्वेशन हमने लिख ली है, जहां जहां पर x था उसकी जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए। 2 डिवाइडेड बाय 3 5s are 15, 15 + 6 is equal to 1/6 minus 1 divided by 2 5s are 10 plus 4, 2 divided by 21 is equal to 1/6 minus 1/14। तो लेफ्ट साइड पे उसी तरह आ जाएगा, वो 2/21 इज इक्वल टू 6 और 14 का एलसीएम लेंगे हम। तो 6 और 14 का एलसीएम हमारे पास क्या आता है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3s are 6, 2 7s are 14। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1s are 3, 7 इसी तरह आ जाएगा, 7 1s are 7 और 1। तो 2 3 7 इसका एलसीएम है, 2 × 3 × 7, 2 3s are 6, 6 7s are 42, 42 इसका एलसीएम आ गया हमारे पास। तो ये लिख लेते हैं, अब सॉल्व करते हैं। 6 7s are 42 होता है, और ये 7 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होकर 7 आ जाएगा। तो 7 माइनस 14, 3s are 42 होता है, 14 × 3, तो ये 3 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा, 7 - 3। तो लेफ्ट हैंड साइड उसी तरह आ जाएगी, 2/21 इज इक्वल टू 7 - 3 4, 4/42। ये कैंसिल हो रही है आपस में, इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 2s are 4, 2 21s are 42। तो लेफ्ट हैंड साइड 2/21, राइट हैंड साइड भी 2/21। तो ये वेरीफाई होगी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो इसका मतलब है ये जो x की वैल्यू थी हमने जो पुट की थी ओरिजिनल इक्वेशन में, ये वाली x इज इक्वल टू 5, ये इसका सोल्यूशन सेट है।